अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, उसके गोल्स पढ़े थे। अब इस अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में भी या इन जनरल, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जहाँ कौन कौन सी फील्ड्स हैं जितने काम हो रहा है। अच्छा जी, तो इधर इनको एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी किधर किधर अप्लाई हो रही है। स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की फील्ड में आगे कौन कौन सी ये हैं, किस किस एरिया में जाया जा सकता है, या फिर ब्रांचेस भी कह सकते हैं। ऑल आर सेम। देर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु वर्क्स इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। मतलब ये सारी ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की और मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव एंड साइकोमेट्रिक्स। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी। दोनों रिलेटेड फील्ड हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी भी और काउंसलिंग साइकोलॉजी भी। इनमें होता क्या है, दिस इंक्लूड द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को ट्रीट किया जाता है जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, एडिक्शन, कुछ भी। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आल्सो डील विद पीपल हु हैज़ लेस सीवियर प्रॉब्लम्स सच एज स्टूडेंट फैमिलीज। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेनली जो होता है ना, ज़्यादा थोड़े से सिवियर किस्म के केसेस को देखा जाता है, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो नॉर्मल लोगों के साथ भी फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग भी करते हैं, मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो लेस सिवियर प्रॉब्लम्स को डील करते हैं ज़्यादा। दोनों का काम यही होता है कि काउंसलिंग करना और हेल्प प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट करना। सम क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वर्क विद अ वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशंस के साथ काम करते हैं, वेयर एज अदर में स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक ग्रुप्स लाइक चिल्ड्रन, एल्डरली, एडिक्ट्स। कुछ होते हैं वो जनरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब वो हर तरह की प्रॉब्लम को डील करते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक खास पॉपुलेशन को डील करते हैं, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं। तो जो क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये स्पेसिफिक, जिस तरह से अब नॉर्मल हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर होता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी होते हैं, कुछ होते हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं, वो ओवरऑल हर प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं। तो इस तरह से साइकोलॉजी में भी ऐसे ही होता है कि कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ओवरऑल हर मसले को डील करते हैं, और कुछ होते हैं जो कि स्पेशल, जैसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पेशल एक पॉपुलेशन को डील करते हैं। दे में वर्क, ये कहाँ होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स जो होते हैं, ये हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में, प्राइवेट प्रैक्टिसेस होते हैं, एकेडमिक सेटिंग्स में होते हैं काउंसलर जो एजुकेशनल काउंसलिंग करते हैं। अब इनमें जो है, चाइल्ड साइकोलॉजी इज द मोस्ट अमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। विद इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तानी कल्चर अगर देखा जाए तो अभी ये जो फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी में, बाकी चीज़ों का इतना स्कोप नहीं है क्योंकि थोड़ा सा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर में ग्रो कर रही है। और इसके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आगे आ जाती है सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच सोशल साइकोलॉजी है। दिस सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड है। दिस अप्रोच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल एटीट्यूड्स को स्टडी किया जाता है। स्टीरियोटाइप्स हो गए, स्टीरियोटाइप कोई भी जो भी गलत बिलीव्स वगैरह होते हैं, इरेशनल बिलीव्स टाइप होते हैं, उसको स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। रिलेटेड टू सम ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हम अगर कोई भी इरेशनल बिलीव्स बना लें उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। और प्रीजुडिस भी ये डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर होता है किसी भी ग्रुप को, किसी कल्चर को। जैसे बाहर के कंट्रीज में ब्लैक एंड वाइट पे होता है, ब्लैक पीपल को थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो प्रीजुडिस कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर या जेंडर या किसी भी चीज़ से। कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी कहते हैं ओबीडियंस, ओबीडियंस टू ग्रुप या सोसाइटी, या कोई भी स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक ग्रुप को, कम्युनिटी को ओबे करना। एग्रेशन एंड अट्रैक्शन, इसमें सोशल साइकोलॉजी में ओवरऑल सोशल इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं कि लोगों में आपस में जो इंटरेक्शन होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ग्रुप बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। मैनी सोशल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन एकेडमिक सेटिंग्स में भी होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, फेडरल एजेंसीज में कंसल्टेंट के तौर पे होते हैं, इसके साथ साथ बिजनेस सेटिंग्स में भी होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहते हैं कि डेवलप करना कोई भी चीज़ बनने को।
कोई भी चीज़ इंप्रूव करना, डेवलप होना, इसमें हर तरह की इंसान की डेवलपमेंट को चेक किया जाता है। मॉरल डेवलपमेंट जो एथिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू आउट आ पर्सन्स एंटायर लाइफ। इंसान जिंदगी में हर तरह से ग्रो करता रहता है। मतलब मॉरल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट जो होती है, एक छोटा सा बच्चा होता है उसको पेरेंट्स ये भी सिखा रहे होते हैं कि आप हाथ मिलाएं, सलाम करें। तो एट द एक टाइम आता है कि हम खुद कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सीख जाते हैं। सोशल डेवलपमेंट में भी इसी तरह, मॉरल डेवलपमेंट में एथिक्स बेस्ड होती है। सोशल डेवलपमेंट में हम कम्युनिकेट करना सिखा रहे होते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट में एक छोटा सा बच्चा होता है, उसकी का जो ओनली बिहेवियर होता है वो क्राइंग होता है। मतलब उसने अपनी कोई भी बात समझानी है, उसको भूख लगी है, उसको वॉशरूम आ रहा है, उसको मदर चाहिए, कोई भी उसको काम है, उसने क्राइंग के थ्रू ही बताना है, रो के ही बताना है। तो एक टाइम आता है कि हम अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद डील करते हैं, किसी को नहीं बताते। तो ये है, दिस इज इमोशनल डेवलपमेंट। आगे आ जाती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये भी थ्रू आउट लाइफ डेवलप होती रहती है। शुरू शुरू में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में अपनी, जैसे अब मैथ मैथ प्रॉब्लम ही हम सॉल्व कर लें, देख लें तो 1 2 का बच्चा होता है, उसके लिए लोअर डिफिकल्टी लेवल होता है। मतलब इजी इजी प्रॉब्लम्स होती है, वक्त के साथ साथ प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती जाती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ मैथ्स में नहीं बल्कि हर जगह पर ही होती है कि इंसान के थिंकिंग पैटर्न जो होते हैं स्ट्रांग हो रहे होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी, हर तरह की डेवलपमेंट आती है इसमें। कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम एक बच्चे की हर तरह से डेवलपमेंट को चेक करते हैं कि उसकी कौन सी डेवलपमेंट डिस्टर्ब है और वो कहाँ रुकी है, उसकी कॉज क्या है। सम डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन चेंजेस इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड टू असेस डेवलपमेंटल डिलेज। डेवलपमेंटल डिलेज कहते हैं जो भी डिले आ गया है किसी भी तरह की डेवलपमेंट में। while other trace changes through adolescence, adulthood and old age। तो ये डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ ये चीज़ चेक की जाती है, ज़्यादातर बच्चों में चेक की जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड में आती है, लेकिन आगे भी एडल्टहुड में भी आ सकती हैं। किसी कोई भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से ओल्ड एज में भी या बड़ों में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि डिलेज आ जाते हैं। तो दे मोस्टली वर्क इन एकेडमिक एंड क्लिनिकल सेटिंग्स। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो डिलेज को चेक करता है कि कोई भी, अगर एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है फॉर एग्जांपल, तो जैसे अब इधर मैं एक अपना केस डिस्कस करूं, तो एक बच्चा था कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब फीवर की वजह से, शुरू से डेवलपमेंट नॉर्मल थी लेकिन एक टाइम आया कि उसकी डेवलपमेंट रुक गई थी। तो वो जो रुक गई थी, वो बहुत ज़्यादा उसको फीवर, यानी टाइफाइड टाइप उसको फीवर काफ़ी ज़्यादा रहा था। उसकी वजह से उसकी स्पीच में स्टटरिंग आ गई थी और स्पीच डिले आ गया था। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि डिलेस को चेक करते हैं किसी भी चीज़ में। आपकी सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, मॉरल है, लैंग्वेज है, कि डेवलपमेंट किधर रुकी है, किधर प्रॉब्लम आया है, इस चीज़ को ट्रेस करते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी फील्ड आ जाती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। इनके नामों से ही पता चलेगा आपको कि कौन सी फील्ड है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी द माइंड एंड बिहेवियर यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जो है इसमें एक्सपेरिमेंट यूज़ किए जाते हैं, साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया जाता है इंसान के माइंड को, इंसान के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी में स्टडी माइंड को और बिहेवियर को किया जाता है। बिहेवियर और जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं और जो मेंटल प्रोसेसेस, तो उसको स्टडी कैसे करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के थ्रू करते हैं, रिसर्च मेथड्स के थ्रू करते हैं यूजिंग कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, मेनली जो भी टॉपिक्स हैं और टॉपिक्स ऑफ स्टडी होते हैं साइकोलॉजी में। सेंसेशन, परसेप्शन, ह्यूमन लर्निंग कैसे होती है, ह्यूमन परफॉर्मेंस, मोटिवेशंस, इमोशंस को स्टडी किया जाता है, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट मच ऑफ देयर रिसर्च अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन। ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, एनिमल्स पे भी और ह्यूमंस पे भी करते हैं। बेसिकली शुरू में जब भी कोई भी रिसर्च की जाती है तो एनिमल्स पे की जाती है, डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं अप्लाई होती। तो ये जो भी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो एनिमल्स पे भी करते हैं और ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे भी करते हैं।
मोस्ट वर्क इन एकेडमिक सेटिंग्स में होते हैं, बट सम आल्सो वर्क इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेसेस में भी होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेशन लेवल चेक करने के लिए। स्कूल कॉलेजेस में भी हो सकते हैं कि अगर किसी लर्निंग वगैरह उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि लर्निंग लेवल चेक करने के लिए। तो ये एकेडमिक सेटिंग्स में भी हो सकते हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी फील्ड आई थी बायोलॉजिकल। बायो मीन्स लाइफ, तो इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड साइकोबायोलॉजी। It's a combination of both biology and psychology. It involves research on physical and chemical changes that occur during stress, learning, emotion, as well as how our genetic makeup, brain, nervous system interact with our environment and influence our behavior. ये कम्बिनेशन है बायोलॉजी और साइकोलॉजी का। मतलब बायोलॉजी में क्या होता है कि ह्यूमन के से रिलेटेड पढ़ते हैं। जैसे अब इसमें ब्रेन, नर्वस सिस्टम और जो भी इंसान का जेनेटिक मेकअप है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको लिंक करेंगे स्ट्रेस से रिलेटेड, के स्ट्रेस, लर्निंग, इमोशंस के दौरान जो है हमारे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आ रही होती हैं। कि जो भी हमारी बायोलॉजी में, कि जो भी हमारे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका हमारे बॉडी पर क्या इम्पेक्ट हो रहा है। मतलब दोनों चीज़ों को रिलेट किया जाता है। और हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, और बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट आता है, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे। और कैसे हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हमारा जेनेटिक मेकअप हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रहा होता है। मतलब इट्स कम्बिनेशन ऑफ बोथ, के हमारी बॉडी फंक्शंस का हमारी साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है। साइकोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं ये एकेडमिक सेटिंग्स में भी होते हैं, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट रिसर्च लेबोरेटरीज में भी होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फील्ड आ गई है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन में स्पेसिफिकली लर्निंग, लर्निंग को खासतौर पे इसको में डील किया जाता है कि ह्यूमन लर्निंग कैसे होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड रिटेन नॉलेज। ये लर्निंग पे, लर्निंग टेक्निक्स पे, लर्निंग प्रोसेस पे काम करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, कि कैसे हम स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे अब कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता था वो एनुअल सिस्टम होता था। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के थ्रू ही फिर ये करिकुलम डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, और साथ साथ अब जो है सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों? क्योंकि उसमें लर्निंग ज़्यादा होती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो लर्निंग को असेस करते हैं, स्टूडेंट की लर्निंग, और उसको इम्प्रूव करने के तरीके बताते हैं, उसकी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करते हैं। They apply psychological science to improve the learning process and promote educational success for all students. मतलब डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड ही अगर हम लर्निंग की कुछ टेक्निक्स देख लें, तो अगर आप चंकिंग की टेक्निक यूज़ करें, मतलब चीज़ों को याद करने के लिए एट अ टाइम चीज़ कोई नंबर ही आप ले लें, अगर डायरेक्ट आप एक साथ उसको याद करना चाहें मुश्किल होती है, तो हम हमेशा उसको पार्ट्स में करके डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके याद करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम टुकड़ों में याद करें थोड़ा थोड़ा करके, तो वो हमें ज़्यादा, हमारी नॉलेज रिटेन रहेगी, याद रहेगा। इसके साथ साथ रिहर्सल की टेक्निक होती है, कि जितना ज़्यादा रिहर्सल किया जाए, उसको रिवाइज किया जाए, तो चीज़ें याद रहती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि ह्यूमन लर्निंग को, ह्यूमन लर्निंग लर्निंग पे काम करते हैं, कि कैसे लर्निंग हो रही है, उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, और उसकी टेक्निक्स वगैरह डेवलप करते हैं। अच्छा जी, आगे आई थी साइकोमेट्रिक्स। साइको तो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, मेट्रिक्स का मतलब होता है मेजरमेंट। साइकोमेट्रिक्स जो जो फील्ड ब्रांच है, ये जो फील्ड है, इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट, किस चीज़ की मेजरमेंट। साइकोमेट्रिक्स फोकसेस ऑन द मेजरमेंट ऑफ पीपल एबिलिटीज, स्किल्स, इंटेलिजेंस लेवल, पर्सनैलिटी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स। इंसान की एबिलिटी, स्किल्स, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए जो फील्ड यूज होती है वो है साइकोमेट्रिक्स। For this purpose, psychologists in this area focus on developing a wide range of psychological tests such as aptitude test, ability test, intelligence test. Psychometrics में चीज़ों को मेजर किया जाता है, जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको मेजर किया जाता है, और उसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज होती हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट, एबिलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि नॉर्मल लाइफ में भी यूज होते हैं।
आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएं तो पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका टेस्ट लिया जाता है, चेक करते हैं कि आपका इंटरेस्ट भी है कि नहीं, आप में एबिलिटी है भी कि नहीं है। तो वो एक तरह का अब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट डिफरेंट आर्मी या फिर ये किसी भी आप फोर्सेस वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो फिर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस को मैयर करने के लिए भी, आपके आईक्यू को मैयर करने के लिए। वो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। तो ये जो टेस्ट होते हैं ये डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं हमारे। सम ऑफ दीज टेस्ट आर यूज टू असेस पर्सन स्किल्स एंड एबिलिटीज। कुछ टेस्ट स्किल्स को एबिलिटीज को चेक करने के लिए होते हैं, एज वेल एज टू प्रिडिक्ट देयर परफॉर्मेंस इन सर्टन कैरियर्स एंड सिचुएशन सच एज कॉलेजेस एंड बिजनेसेस। कहीं पर भी आप जाएं बिजनेस में, आप किसी जॉब के लिए जाएं, आपके लिए पहले इंटरव्यू लिया जाता है, कोई टेस्ट वगैरह भी हो सकता है, वो आपकी एबिलिटी को मैयर करने के लिए होता है कि आप में कितनी एबिलिटी है, आप आगे चलोगे भी कि नहीं चलोगे। और इसी तरह से जब कोई स्टूडेंट भी एडमिशन लेते हैं किसी फील्ड में, मेडिकल स्टूडेंट्स जैसे हम ले लेते हैं, तो उनका भी पहले टेस्ट लिए जाते हैं, उनका इंटरेस्ट एप्टीट्यूड चेक करने के लिए। और उसकी बेसिस पर ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस उनकी कैसी होगी। अगर वो टेस्ट अच्छा हुआ है तो आगे भी अच्छा पढ़ेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो आगे भी उसी की बेसिस पे उनको एडमिशन्स दिए जाते हैं। तो साइकोमेट्रिक्स में हम डिफरेंट चीज़ों को, इंसान की एबिलिटी, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, सब चीज़ों को चेक करते हैं थ्रू टेस्ट। और वो टेस्ट हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। आगे आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव का जो वर्ड है ये थॉट प्रोसेसेस, थिंकिंग के लिए यूज़ होता है, माइंड से रिलेटेड है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या होता है, इट इन्वॉल्व हाउ वी प्रोसेस, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन एंड हाउ कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्फ्लुएंस और बिहेवियर। कि हम चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं, मतलब समझते कैसे हैं, स्टोर कैसे करते हैं, एंड रिट्राइव मतलब रिकॉल, उनको याद कैसे रखते हैं, और कैसे ये जो हमारे थॉट प्रोसेसेस है ये हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट कर रहे हैं। कॉग्निटिव रिसर्च में हम सारी जो जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड है, दिमाग में जो भी चल रहा होता है, थिंकिंग चल रही है, क्रिएटिविटी चल रही है, लैंग्वेज का ताल्लुक भी दिमाग से है। जैसे अब आपसे कोई अगर किसी दूसरी जुबान में मतलब बात करे तो आप उसको असेस नहीं कर सकोगे, क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस ही नहीं होगा आपके ब्रेन में। आपको एक एक लैंग्वेज आती है, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। प्रोसेसिंग लैंग्वेज को भी समझने के लिए हमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, इसमें भी ब्रेन इन्वॉल्व है। कि अगर एक आपको आपसे कोई ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा है जो कि आपको नहीं आती, तो आप उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकोगे, आप उसको स्टोर रिट्राइव नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए भी अगर कोई आपको लैंग्वेज आती है, कोई उसमें बात कर रहा है, उसी को आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, सारे जो भी हमारे माइंड से रिलेटेड काम है वो सब हम इसमें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। कि इन्फॉर्म के चीज़ों को कैसे समझा जाता है, उसको स्टोर कैसे करते हैं, और कैसे ये हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, और इसको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं। ये एग्जामाइन द रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड देयर वर्क एनवायरनमेंट। इसमें पीपल और उनका वर्क एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है कि जिस माहौल में वो काम कर रहे हैं। दिस साइकोलॉजिस्ट में भी इन्वॉल्व इन पर्सनल सिलेक्शन में भी, किसी भी जगह पे आप जाएं सिलेक्शन प्रोसीजर में भी ये चीज़ ऐसे साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। हेल्प इम्प्रूव एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स एंड डिक्रीज एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट यूजली वर्क इन बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक सेटिंग्स। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली जो होते हैं फर्म्स में, इंडस्ट्रीज वगैरह में होते हैं। इनका काम क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए काम करना है। मतलब वहाँ पर जो है एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हैं वो सही रहे, कंपनी ग्रो करे, एम्प्लॉय सेट जॉब सेटिस्फेक्शन रहे, जो भी रूल्स हैं वो थोड़े से स्टेबल हों, उस उनके एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो मतलब ओवरऑल ये किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग के लिए काम करते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। आगे आ जाती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट नाम से पता चल रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एथलेटिक परफॉर्मेंस एंड हाउ पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज कैन अफेक्ट द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ एथलीट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं जो कि किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ सकते हैं उसकी स्लीप डिस्टरबेंस भी आ सकती है, उसकी स्ट्रेस लेवल आ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ऐसी सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है जिससे एक एथलीट की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। और ये भी हम इसमें स्टडी करते हैं कि स्पोर्ट्स आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग को कैसे इम्प्रूव करती है।
Sports psychologists teach cognitive and behavioral technique to help athletes improve their experiences, athletic performance and mental wellness when participating in sports. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ऐसी खास टेक्निक्स, हर कोई भी आप गेम ले उसमें खास टेक्निक्स होती हैं जिससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अ, जैसे अब रिहर्सल है, कोई भी आप स्पोर्ट ले लो उसमें रिहर्सल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ख़ास मतलब तरीके होते हैं। जैसे कोई भी गेम है उससे कुछ घंटा पहले एक बंदे को रिलैक्स रहना ज़रूरी होता है, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि एथलीट्स को ख़ास टेक्निक सिखाएं कि जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बस एथलीट्स की परफॉर्मेंस को फोकस किया जाता है कि उसको इम्प्रूव करना है, और कैसे स्पोर्ट्स इंसान की वेलबींग के लिए ज़रूरी होता है, इंसान की फिजिकल हेल्थ के लिए, इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए को कैसे इम्प्रूव करती हैं। ये एक इनका ओवरव्यू आ गया है, सारी हमारे हमने जो ब्रांचेस पढ़ी हैं उनका। और आगे है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। हमने सारी डिफरेंट फील्ड्स पढ़ी हैं, इनमें से कुछ हैं जो पाकिस्तान में काफ़ी ग्रो कर रही हैं, कुछ हैं जो नहीं भी हैं। तो मेनली अगर विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हम कहें तो क्लिनिकल एंड चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ग्रो कर रही है। चाइल्ड साइकोलॉजी के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, स्कूल काउंसलर्स हैं। साइकोमेट्रिक्स जो है की फील्ड है, ये साइकोमेट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट्स बनते हैं और वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं मेजरमेंट वगैरह के लिए। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। तो मेनली ये वाली जो फील्ड हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छी जा रही हैं। बाकी अभी और भी हैं जो कि ग्रोइंग है, जो अभी इतनी डेवलप नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो पाकिस्तान में उसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन ग्रो कर रही है वो फील्ड भी। तो ये सारी फील्ड्स थी हमारी, जो कि ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी भी। अच्छा जी, और यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।